Welcome students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to start our new chapter of book 9, and that is data communication and computer network. In this chapter you are going to study the basics of data communications, transmission medias, communication devices, basics of computer networks, fundamentals of topologies, standard organizations and network architecture. Our today's topic is basics of data communication. Now, first of all, let us know that what is communication. Communication is a process of sharing a message between two individuals through a common system. हम ये कह सकते हैं कि दो एंड पॉइंट्स के दरमियान जब हम किसी भी वर्चुअल मैसेज को शेयर करते हैं, वर्चुअल मैसेज किसे कहते हैं? वर्चुअल मैसेज कहते हैं एक ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को जिसमें जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ को फिगर आउट करे, मतलब आपकी जो है वो किसी भी सब्सटेंस को विजुलाइज करवाए, उसे हम कहते हैं विजुअल वर्चुअल मैसेज. अब वो आपका ईमेल भी हो सकता है, आपके मैसेजेस भी हो सकते हैं, आपकी फ़ोन कॉल भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को कॉल करती हूँ तो मेरी वॉइस जो है वो मेरी एग्जिस्टेंस को क्रिएट कर रहा होता है किसी के भी सामने. तो इसे हम कहते हैं विजुअल या वर्चुअल एग्जिस्टेंस या मैसेजेस को क्रिएट करना. अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ data or information between two endpoints, whether it would be a wireless or wired. Today, the most specific topic of ours is basic terminologies of data communication, and that is that includes few points, and they are as under. The first point is data. डेटा क्या है? देखिए, डेटा जो है वो एक रॉ मटेरियल है. हम रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जो अनप्रोसेस्ड होता है. मतलब ये कि एक एग्ज़ाम्पल है. नॉर्मली रॉ मटेरियल हम जैसे अगर हम बात करते हैं किसी बिल्डिंग की, जब हम बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं सीमेंट, आयरन, स्टील एंड सो ऑन. लेकिन अगर हम ये बात करें कि सिर्फ सीमेंट की बात करें तो सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट के खुद अपने एक रॉ मटेरियल्स होते हैं. तो क्या है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो एक बिगनिंग होती है, अनप्रोसेस्ड होती है, तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए रॉ मटेरियल होती है. जब हम उसको प्रोसेस करके अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. मैंने आपको ये दो चीज़ें इसलिए क्लियर कर दी कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस मैच कर देते हैं या मिस एलोकेट करते हैं इन दो चीज़ों को, डेटा और इंफॉर्मेशन को. देखिए, डेटा एक ऐसी अनप्रोसेस्ड डेटा है जिसे हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं. लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन किसी भी रिजल्ट का वो डिज़ायर्ड आउटपुट है जो कि हमारे डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसे हम डेटा कह रहे होते हैं, उसके बाद उस पर काम करने के बाद एक रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. डेटा एक लैटिन वर्ड है जो कि प्लूरल फॉर्म में है और इसका सिंगुलर है डेटम. डेटा एक ऐसा कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है या ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम अपनी प्रोसेसिंग को या अपने काम को प्रॉपरली अरेंज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे कोई मार्कशीट बनानी है आपकी, तो मेरे लिए डेटा आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के, आपकी केमिस्ट्री के, आपके बायो के, आपके मैथ्स के, पाकिस्तान स्टडीज़ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स जो हैं वो डेटा है. लेकिन जब मैं उसे प्रोसेस करती हूँ, उसे कैलकुलेट कर लेती हूँ और जो रिज़ल्ट आता है वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है. दैट इज़ व्हाट अ
data is. We can say that the data is a collection of facts and figures. The data is a raw material that is fed into the computer or processing through a given program. Now coming to the second point, and that is data communication. Data communication, obviously exchanging of a between a two endpoints, two parties. आप उसे डिवाइसेस भी कह सकते हैं, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ह्यूमन बीइंग्स भी कह सकते हैं, आप कहते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन, आप कॉल से दो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे होते हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा आपका मीडिया या मीडियम जिसके ज़रिए आप अपने डेटा को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. उस मीडिया को आप के थ्रू जब आप अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा को कहते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन. वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज सच एज ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग डिवाइसेस. Now coming to the third point, and third point is data transmission. Now data transmission जो है वो एक प्रोसेस है, एक एमिशन है कि आप अपने डेटा को थ्रो करते हैं किसी मीडियम के ऊपर, जिस चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, मतलब आप रेडियो वेव्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं, किस तरह से आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसे हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं. हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टेलीफोन लाइन यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरा टेलीफोन लाइन के थ्रू जब मैं अपना डेटा भेज रही हूँ तो वो डेटा ट्रांसमिशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका कहते हैं सेल फ़ोन से मैं बात कर रही हूँ तो ये एक डेटा ट्रांसमिशन है. मैं रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं सैटेलाइट सिग्नल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं अपने डेटा को किस मीडियम के थ्रू जो है वो भेज रही हूँ, दैट इज़ data transmission. We can say that data transmission is a process that enables the transfer and communication over communication media to one or more computing network or electronic devices. So the next point is analog signals. अब एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं? देखिए एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो एक ऐसे, हमारे पास दो सिग्नल्स होते हैं, हम फर्दर मोर दूसरा भी पढ़ेंगे. एनालॉग सिग्नल जो है वो एक ऐसा कंटिन्यूड डेटा की रेंज को शो करता है. एक कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल जो है वो आपको शो कर रहा होता है या वेव्स शो कर रहा होता है. एग्जिस्टेंस सिग्नल क्या है? किसी भी डेटा की रेंज को या किसी भी पावर को या रेजिस्टेंस है या कुछ भी है उसकी रेंज को सेट करना या उसकी रेंज को शो करना हम सिग्नल कहते हैं. अब एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूट होते हैं. डिसकंटिन्यूट मतलब ये कि आप उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ते नहीं हैं, वो बाकायदा एक रेंज जो है वो कंटिन्यूटी, चाहे वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, वो कंटिन्यूड रहता है, कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होता कनेक्शन. उसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, जो कि अपनी वेव्स जो है वो अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट जो है वो रेंज अपनी सेट करता रहता है, लेकिन वो एक कंटिन्यूड सिग्नल जो है वो फराहम करता है आपको. इसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स. जैसे कि आप जो हैं वो फिगर में भी देख रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल एक वेव्स की तरह होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम्स के हिसाब से वो चेंज हो रहे होते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी डेटा को. चाहे वो आप किसी भी वोल्टेज का सिग्नल अरेंज कर लीजिए या आप टेम्परेचर का कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए. तो क्या है एनालॉग सिग्नल्स? क्या हैं एनालॉग सिग्नल? एक मतलब कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है जो कि शो कर रहा होता है किसी भी सब्सटेंस की रेंज को. हम कह सकते हैं दैट एनालॉग सिग्नल इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस वेव फ्रॉम दैट चेंजेस ओवर टाइम दैट प्रेजेंट डेटा.
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? देखिए, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो एक डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है जो कि अपने जो कंटिन्यूटी में तो हो लेकिन अपनी एक अलग रेंज रखता हो। मतलब ये कि एक ऐसा डिस्क्रीट सब्सटेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट मतलब एक उसकी एक अपनी एक रेंज हो, एक अपना पर्टिकुलर टाइम स्लॉट हो जिस पे रहते हुए वो अपने आप को शो कर रहा हो। तो डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल जो है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है को शो कर रहा होता है। अच्छा, अब डिजिटल सिग्नल हम जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो नॉर्मली कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। अब डिजिटल क्या है? जो कि सिर्फ दो एंड पॉइंट्स को समझता है, या तो ऑन या फिर ऑफ, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। डिस्क्रीट वैल्यू जब हम कह रहे होते हैं तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से अपना एक सेपरेट स्टेटस जो है वो शो ऑफ कर रहा होता है। आप सिग्नल्स में देख सकते हैं या फिगर में कि आपके पास टाइम स्लॉट के हिसाब से आपका सिग्नल जो है या तो हाई पीक पे है या फिर लो पीक पे है। मतलब बीच का कोई और मतलब क्राइटेरिया नहीं होता आपके डिजिटल सिग्नल में। एंड यू कैन से दैट a digital signal is a discrete wave that carries information in binary form, 0 or 1. Now coming to the next point, and that is baud rate. baud rate क्या है? देखिए, जब हम सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिग्नल्स की स्पीड को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं कॉमनली। सबसे पहला है baud रेट। देखिए, एक वक्त में कितने सिग्नल्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे हम baud रेट कहते हैं। कि हम एक मिनट में या एक सेकंड में मैंने सिर्फ एक ही सिग्नल दिया है, या एक सेकंड में मैंने 10 सिग्नल्स भेज दिए हैं, तो ये है baud रेट। कि मतलब मैंने जो है वो भाई एक सेकंड में मैंने तुम्हें एक ही मैसेज किया है या मैंने एक सेकंड में तुम्हें 2 मैसेजेस कर दिए। तो baud रेट क्या होगा? जब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास मैंने एक सेकंड में एक सिग्नल भेजा, दिस मीन्स द baud रेट इज 1। लेकिन अगर मैंने आप फिगर्स में देखें, अगर एक उसमें मैंने 3 सिग्नल्स भेजें तो मेरा baud रेट क्या है? मेरा baud रेट है 3। तो baud रेट क्या है? baud रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ सिग्नल्स और वोल्टेज लेवल चेंजेस पर सेकेंड दैट पासिस थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के दरमियान में के थ्रू अगर मैं एक सेकंड में जितनी भी सिग्नल्स भेज रही हूँ तो वो नंबर ऑफ सिग्नल जो पर यूनिट मैंने सेकंड्स पे भेजे हैं, एक सेकंड के अंदर एवरेज जो मैंने भेजा है, उसे हम कहते हैं baud रेट। कमिंग टू द सेकंड मेजरमेंट ऑफ अ सिग्नल क्राइटेरिया, हम सिग्नल्स की मेजरमेंट और किस तरह से करते हैं, एंड दैट इज बिट रेट या डाटा रेट। बिट रेट क्या होता है? बिट रेट देखें कि मैंने एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र की। जैसे कि नॉर्मली जब हम अपने इंटरनेट को लेते हैं या परचेज़ करते हैं इंटरनेट सर्विसेज, तो हम बिट रेट या MBs के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि हम एक सेकंड में कितना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा डेटा को भेजने और एक्सेप्ट करने की क्या रेंज होगी, उसी हम कहते हैं बिट रेट। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास किसी भी डेटा की ट्रांसमिशन की मेजरमेंट के 2 तरीक़े का, एक तो baud रेट जिसमें हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में या पर सेकंड हम कितने सिग्नल्स भेज रहे हैं। दूसरा क्या है? डेटा रेट या बिट रेट, कि हम एक सेकंड में कितने बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। तो क्या कह सकते हैं हम? दैट bit rate refers to the per second measurement of data that passes through a communication network। अब आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि मैं एक सेकंड में मैं पहले एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ,
लेकिन दूसरी ही फिगर में अगर आप ये देखें तो मैं 1 सेकंड में कम से कम 2 फिगर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो दिस मीन्स कि अगर पहली वाली में मैं देखूँ तो मेरे पास जो है वो बिट रेट भी 1 है और मेरे पास बॉड रेट भी 1 ही है। लेकिन अगर मैं दूसरी फिगर में देखूं तो मेरे पास बिट रेट तो 2 हैं, लेकिन बॉड रेट मेरे पास 1 ही है कि मैं एक ही सिग्नल एक ही मर्तबा भेज रही हूँ। अब उस एक सिग्नल के अंदर 2 बिट्स कैरी हो रही हैं, वो एक अलग कहानी है। तो मतलब अगर मैं बिट रेट कहूँगी तो दिस मीन्स कि बिट रेट जो है वो इक्वल्स टू होता है आपके कितने आपने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करें। लेकिन बॉड रेट क्या है? बॉड रेट आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स होता है कि आपने एक सिग्नल पे कितने ट्रांसफ़र किए हैं आपने सिग्नल्स। अगर आप मैं यहाँ अब नीचे शो भी कर रही हूँ, एक फॉर्मूला शो कर रही हूँ बिट रेट का और बॉड रेट का, एंड दैट इज़ दैट बिट रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? दैट बिट रेट इज इक्वल्स टू बॉड रेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट। ठीक है, कि मतलब एक सिग्नल के अंदर कितने बिट्स जो हैं वो शामिल हैं, उसे हम कहेंगे। अगर मेरे पास एक सिग्नल है और उस एक सिग्नल के अंदर कितने बिट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं उस एक सिग्नल के अंदर, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बिट रेट आ जाता है। और बॉड रेट का क्या फॉर्मूला है? बॉड रेट का फॉर्मूला है कि बिट रेट को डिवाइड कर दीजिए द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट, कि एक बॉड रेट क्या होगा कि जितने भी आपने बिट रेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स पे जितने आपने भेजे। तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका बिट रेट का और बॉड रेट का। द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। देखिए, अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी इस वॉइस लेवल पे एक आपको मेरा साउंड के साथ साथ कुछ नॉइजेस भी महसूस हो रही होंगी। तो जब भी हम कोई सिग्नल्स भेजते हैं तो उसके साथ, हमारे सिग्नल्स के साथ उसकी इम्प्योरिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एक्स्ट्रा नॉइजेस भी क्रिएट होती हैं। और जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर होती है किसी भी मीडियन के अंदर, वो जो है वो हमारे एक्चुअल सिग्नल को डिस्ट्रॉय भी कर रही होती है और उसमें नॉइजेस भी क्रिएट हो रही होती हैं। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या बताता है आपको कि किसी भी सिग्नल में कितना एग्जिस्टेंस है नॉइस का, नॉइस लेवल, बैकग्राउंड की नॉइस लेवल क्या है। हम कह सकते हैं दैट इट इज़ मेजर यूज्ड इन इंजीनियरिंग दैट compares the level of a design signal and the level of background noise, कि ये आपके किसी भी सिग्नल के बैकग्राउंड नॉइस को जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है और इसे हम एब्रीवेट करते हैं SNR से। This is the abbreviation of signal to noise ratio. Your lecture for today. Now what you have to do, throughout this lecture you have covered the topic, what are the basic terminologies of data communication. Now maintain the question that what are the basic terminologies of data communication, and maintain the same criteria which I have shown you on your screen. Maintain that notes on your copy and complete your work. One more thing you have to do is from your book, write down, maintain 2 more questions, and those will be what is the difference between analog signal and digital signal. The same you will copy from the book. You are having the differentiation between analog signal and digital signal on your book. You can have it from there. And the second question will be what is the difference between bit rate and baud rate. You will copy these 2 differences from page number 68 and page number 69. And the question will be what is the difference between
analog signal and digital signal, and the next question will be what is the difference between data rate and baud rate. So by this you will maintain 3 questions. The first question, what are the basic terminologies of data communication, which is given in these slides. You will copy the notes from here. The second one is what is the difference between analog signal and digital signal, which will you may copy from page number 68. And the third question will be what is the difference between bit rate and baud rate. You will, and you can have it from page number 69 of your book. Till then, I will wish you best of luck. Hope you will complete your work on time. Allah Hafiz.